2-2 घंटा चली जाती है लाइट। तो जैसा कि हम स्टूडेंट हैं तो हमें पढ़ाई करने में दिक्कत हो जाती है। बीजेपी सरकार ने कहा था कि हमने जो बातें कही है वो तो निभाएंगे, लेकिन निभा ही नहीं रहे। जितना वादा किया उतना ही लाइट भी जा रहा है। पहले नहीं जाती थी इतनी, अभी ज्यादा जाने लगी है। और पानी भी बहुत गंदा आ रहा है, कीचड़ का पानी आ रहा है। बिल्कुल सीवर का पानी, लैट्रिन जैसी बदबू आती है, उस पानी को कैसे पियेंगे। पीने को कीचड़ लग रहा है, वो भी खराब हो जाता है ना, कपड़े धो सकते उसमें, इतना गंदा पानी है। पानी तो इतना गंदा आता है, सीवर जैसे पानी आता है भैया। उन्हें पिए तो बच्चे बीमार हैं, घर पर खरीद के पी रहे हैं पानी। नाली जैसा पानी आ रहा है, बदबू आती है। और ये आप सैंपल चेक करना है तो रात में आइए 8 बजे और मॉर्निंग में 6:30 पे आइए और आपको 4 बार पानी सैंपल लीजिए और चेक कीजिए कितनी स्मेल है। ये बीमार पड़ रहे हैं कि अगर दिल्ली जैसी जगह पे ये सुविधा नहीं है तो हम रूरल एरियाज है वहाँ क्या या हमारा गांव अच्छा हो जाता, पानी अच्छा आ रहा था, बिजली ठीक आ रही थी, लेकिन अब तो बाजार हो रहा, चोरी भी हो रही है। नहीं मोटरसाइकिल उठा ले जाए, मोटर काटे। अब इनके पास है 5 साल, बस 5 साल ही है, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। दिल्ली में नई सरकार के आने के बाद लगातार पावर कट हो रहे हैं और ऐसे में दिल्ली के जो निवासी हैं उनका पावर कट को लेकर क्या कुछ कहना है और ऐसे में साफ पानी को लेकर भी लगातार दिल्ली वासी सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान जो वादे किए थे उस पर कहीं ना कहीं खरा नहीं उतर पा रही है। और ऐसे में इस वक्त हम दिल्ली के विश्वास नगर विधानसभा के मधु विहार इलाके में हैं और हमारे साथ तमाम कुछ लोग मौजूद हैं, हम देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर, और इन लोगों से जानना चाहेंगे कि आखिर क्या जमीनी स्तर पर हकीकत में लाइटें जा रही हैं, लंबे लंबे पावर कट हो रहे हैं, क्या पानी साफ लोगों को मिल पा रहा है। ऐसे में सीधे बात करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं। आंटी यहीं की रहने वाली हैं? हाँ भैया, हम यहीं रहते हैं सब। लाइट की क्या स्थिति है, लाइट जा रही है या सिर्फ हवाई बातें हो रही है? नहीं जा रही है भैया, लाइट जा रही है, 2-2 घंटा चली जाती है लाइट। और जब लाइट जाती है तो आप क्या करते हैं? ऐसे ही बैठे रहे बाहर, रात को भी चाहती है तो रात को भी बैठे रहे। अब भैया पानी कहाँ से आवे और कहाँ से तो पानी आवे और कहाँ से लाइट है। हाँ, बच्चे भी परेशान होते हैं छोटे छोटे। क्या कहेंगे, लाइट मतलब अभी जा रही है या पहले से जाती रहती थी? पहले नहीं जाती थी इतनी, अभी ज्यादा जाने लगी है। और पानी भी बहुत गंदा आ रहा है, कीचड़ का पानी आ रहा है। बीच में जो गंदो आया था तो इन्होंने दीपक ने सही करवाया था, 2-4 बंदे गए थे और उसने तो कह दी थी कि ऐसे ही चलेगा। किसने कह दी थी? किसने कही? जो यहाँ से खड़े ओपी शर्मा? हाँ विधायक? हाँ उन्होंने कहा कि हाथ खड़े कर दिए? हाँ। अच्छा आंटी, तो देख सकते हो कुछ लोग और मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, आप बताइए कि पानी और बिजली को लेकर क्या कहना है आपका? क्या पानी बिजली तो गंदा आता है? हाँ जी, पानी तो इतना गंदा आता है, सीवर जैसे पानी आता है भैया। उन्हें पिए तो बच्चे बीमार हैं, घर पर खरीद के पी रहे हैं पानी। तो कैसे चल पाता है, किस तरीके से घर का वो भैया वही है कि क्या करें, वही है कि बीमार हो रहे हैं बच्चों को बार बार डॉक्टरों के पास ले जाओ जी। और पानी कैसे करें फिर बताओ। वही तो बोरिंग है तो गुजारा हो भी रहा है, बाहर से पीने का पानी बाहर से मंगा रहे हैं जी। और लाइट मतलब कैसे जाती है, लंबी लंबी चली जाती है? 5-5 मिनट नहीं जाती है, 5-5 1-2 घंटे के लिए गई है, फिर 2-2 घंटे लाइट कट हो जाती है? हाँ जी भैया। फिर उस समय क्या करते हैं आप लोग? क्या करते हैं, गली में टहल रहे होते हैं या बच्चों को लेके घूम रहे होते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा ना। हम नींद तो नहीं रात में भी लाइट जा रही है? रात में कभी चली जाती है, कभी नहीं, कभी। अभी तो गर्मी शुरू हुई है। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। बेटा यहीं रहते हैं? हाँ जी मैं यहाँ पे ही रहता हूँ। लाइट जा रही है आपके यहाँ? हाँ जाती है। फिर? हाँ 1-2 घंटे के लिए चले जाती है। तो जैसा कि हम स्टूडेंट हैं तो हमें पढ़ाई करने में दिक्कत हो जाती है। बीजेपी सरकार ने कहा था कि हमने जो बातें कही है वो तो निभाएंगे, लेकिन निभा ही नहीं रहे। अच्छा, बीजेपी सरकार ने जो वादे किए थे आपको सब पता है? हाँ कि नल से पानी साफ आएगा, बिजली पानी की कमी नहीं होगी, तो यही कहा था उन्होंने। क्या आगे क्या बड़े होकर नेता बनने की तैयारी है क्या? ना नेता में तो नहीं, लेकिन पब्लिक सेवा, पब्लिक जन सेवा करने की तैयारी है। हाँ। और पानी क्या जब गंदा आता है तो आप लोग क्या करते हैं?
गंदा आता है तो हम थोड़ी देर बंद करके फिर से ट्राई करते हैं, नहीं होता तो बाद तो छोड़ देते हैं, फिर बाद में होगा भर लेंगे। पढ़ाई का नुकसान भी होता होगा, लाइट जाती हाँ, है। पढ़ाई का तो नुकसान होता ही है, छूट जाता है वर्क में। हाँ बच्चे आप भी यहीं रहते हैं? लाइट जब जाती है तो काम वाम होमवर्क हो रहा है, नहीं हो रहा है? नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। स्कूल में मार भी पड़ती होगी? हाँ नहीं नहीं पड़ती? होमवर्क करके नहीं जाते, टीचर डांटती नहीं है? नहीं, मना कर देते हैं। अच्छा, मना कर देती है। तो लाइट कितनी कितनी देर जा रही है? 2 घंटे तक। 2 घंटे तक चली जा रही है। हाँ। तो क्या करते हो उस टाइम, घूमते हो? नहीं। चलिए, बच्चे हैं यहाँ के स्थानीय हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से, बताइए, बड़े तो बड़े, ये स्थिति एक बार देख लीजिए फ्रेम पर, ये बड़े हैं, बड़े तो बड़े, यहाँ पर बच्चे भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने जिस तरीके से वादा किया था वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये जो बीजेपी वाले ये तो कह रहे हैं कि हम जितने भी वादे किए हम पूरा करके देंगे। हाँ वो कभी कभी उन्होंने कहा है लेकिन कर नहीं रहे हैं। क्या लगता है, होंगे वादे पूरे, नहीं होंगे? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अब वो, हाँ फिलहाल में करंट सिचुएशन क्या है, क्या लगता है आपको? करंट सिचुएशन है कि नहीं होंगे। इतने ज्यादा लाइट जा रहे, उन्होंने एक ही बार नहीं कहा, बहुत बार किया कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन तब भी हो रहा है। तो अच्छा, वादे पे वादा कर रहे हैं और लाइट बराबर जा रही है। हाँ, जितना वादा किया उतना ही लाइट भी जा रहा है। हाँ, क्या क्या वादे किए, कुछ जरा बताइए थोड़ा सा। ये कहा है कि अब यमुना में झाग नहीं होगा, अब कचरे का पहाड़ नहीं होगा, अब नल से हमें पानी साफ चाहिए, और पानी भी नहीं चाहिए, अब पानी भी गंदा नहीं, नल से पानी गंदा नहीं चाहिए। और ये भी कहा था कि जितने भी झूठे वादे थे उनको तगड़ी फटकार चाहिए, जो कांग्रेस ने किया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री को कुछ कहना चाहते हो? नहीं, मैं ऐसा अभी कुछ नहीं कहना चाहता। ये हाँ ठीक है। बच्चे हैं, बच्चों का कहना है कि जिस तरीके से जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। एक बार आंटी जी के पास फिर जाते हैं। मैडम क्या कहोगी? बच्चे कह रहे हैं कि लाइट जाती है, पढ़ाइयों का बड़ा नुकसान होता है, तो घर में तो आपके भी बच्चे होंगे, क्या कहोगे? तो वही बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल से होमवर्क वगैरह मिलता है, कंप्लेंट टीचर करती पेरेंट्स से कि भाई बच्चा होमवर्क नहीं किया, करेगा कैसे जब लाइट ही नहीं आएगी। दिक्कत समस्या तो होती है, जिसके छोटे बच्चे हैं, हाउस वाइफ हो, घर में कैसे एडजस्ट करेगा। आंटी पहले कहा टाइम टेबल बना होता है ना कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, क्या रूटीन बना होता है। अब रूटीन से फिर हटके हो जाए तो फिर लाइट चली जाएगी, तो कैसे पढ़ाई वगैरह करेंगे। तो यही पहले कहा जाता था कि पिछले जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, ऐसा मैं आपसे जानना चाहता हूं, मेरे पास ऐसी खबरें आई हैं कि पहले के समय में इन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्या लगता है कि अब जब लाइट जा रही है तो इन्वर्टर खरीदना पड़ सकता है? पढ़ सकता है, पढ़ सकता है। हर कोई अफोर्ड थोड़ी ना कर सकता है सर, बिल्कुल। कि कोई इन्वर्टर कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, कोई रेंट पे रह रहा है, उसके अपने खर्चे निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो वो कैसे करेगा ना, आप ये बताओ। और पानी का आप लोग कैसे करते हैं, खरीद के लाते हैं नहीं, पीने के लिए? हमारा पीने को फिल्टर लग रहा है, वो भी खराब हो जाता है। खरीद के भी लेते हैं, बोतल मंगवाते हैं पानी की। अब गंदा पानी आएगा तो कहाँ से पियेंगे फिर? गंदा पानी फिल्टर खराब हो जाता है, कहाँ से लाऊं मैं 10-10 हजार रुपया। मतलब इतना गंदा आ रहा है कि फिल्टर भी उसको, मतलब सीवर का पानी आ रहा है, बिल्कुल सीवर का पानी, लैट्रिन जैसी बदबू आती है, उस पानी को कैसे पियेंगे आप? ना ये भी नहा तो सकते हैं, ना कपड़े धो सकते, उसमें इतना गंदा पानी है। कपड़े वॉश करने में इतना बदबू आती है कि कपड़े नहीं धो सकते, तो उसे कैसे पियेंगे ना। तो धोएंगे तो पैरे ना जाते, कपड़े बदबू आती है कपड़ों में, तो फिर कहाँ से धोएंगे? दिल्ली की मुख्यमंत्री को कुछ कहना चाहती हो? वो आपको देख रही है। नहीं, मुख्यमंत्री जी से तो यही है कि भाई जो भी सिचुएशन है उसे सही की जाए। नहीं, अभी तो खैर गर्मी शुरू हो रही है, अभी शुरू भी नहीं हुई, अभी तो बहुत तक गर्मी, 2-4-5 महीने गर्मी पड़ेगी, पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। आंटी एक बात बताओ, अभी तो गर्मी, मैडम कह रही है शुरू भी नहीं हुई है, और ये हकीकत में अभी तो गर्मी का एक मामूली सा झटका है। अगर मई आएगी, जून आएगी, जुलाई आएगी, फिर कैसे झेलोगे? क्या करेंगे फिर? मुसीबत तो है ही है, जब बिजली नहीं देंगे तो झेलना तो पड़ेगा ही। क्या करेंगे? उस सरकार को खुद सोचना चाहिए इस बात के लिए कि पब्लिक को क्यों परेशान किया जाए। जब उनके साथ पब्लिक है तो उनको क्यों परेशान किया जाए? चलो बड़े तो बाहर बैठ जाएंगे और बच्चे कैसे करेंगे? बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, तो फिर बच्चे क्या करेंगे? बच्चे तो फेल हो जाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते, फिर क्या कर सकते हैं? आम आदमी ठगा हुआ महसूस कर रहा है? अब ये तो हम नहीं कह सकते। जो आम जनता है, आप जैसी जनता है, वो अब नई सरकार आने से ठग नहीं लग रहे हैं, सब लोग ठगे हुए ही समझो। महंगी है, हर चीज महंगी है, बिल बढ़ा के हर चीज महंगा, तो
कितना कर सकेंगे सर? बिल्कुल। आप भी खुद सोचो ना, जब फैसलिटी प्राइवेट जॉब करते हैं बच्चे। ये स्थानीय लोग हैं, इन्होंने कहा कि लाइट का बहुत बुरा हाल है। कुछ और लोग मौजूद हैं मेरे साथ, इनसे बात करने की कोशिश करूंगा और जानूंगा कि क्या वर्तमान में लाइटों का क्या हाल है, पानी को लेकर क्या स्थिति है। सर यहीं रहते हैं, पानी साफ आ रहा है? नहीं, पानी की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और आजकल इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉब्लम है, ये बढ़ गई है। तो सरकार को इन दोनों चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये इतनी टेम्परेचर है और लाइट जाएगी तो आप खुद सोच सकते हैं कैसे हम रह पाएंगे। बच्चों को भी दिक्कत होती है, छोटे छोटे फ्लैट्स में लोग रह रहे हैं। तो इस पर तो ये तो प्राइमरी थिंग्स है, इस पे काम करना चाहिए। बच्चों को स्कूल से लेकर आ रहे हैं और ऐसे में अगर लाइट चली जाती है, अगर मान लीजिए लेकर आए और लाइट चली गई, एक तो बच्चों को स्कूल में देखो, बच्चों आधे घंटे तक लाइन में खड़े होते हैं डिस्पर्सल में, और उतने दूर से ला रहे हैं 1-2 किलोमीटर के ट्रैफिक में, घर आए लाइट कटी हुई है। तो इस पर तो सरकार को, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, फेंट हो रहे हैं आने में, तो इस चीज़ को ध्यान रख के, बिजली है, पानी है, यमुना का सफाई है, सरकार का ये बीजेपी आई है उसी मुद्दे पे, तो उस पर तो वो काम करेगी ही। इसके अलावे जो इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, प्राइमरी थिंग्स, ये मेट्रो सिटीज़ हैं, बहुत गरीब लोग रह रहे हैं, सभी खरीद के पानी पी नहीं सकते। बिल्कुल, जो बेसिक्स नीड है पानी की। अच्छा, पानी जब गंदा आता है, कह रही है कि नाले जैसा पानी आता है, क्या हकीकत में नाले जैसा पानी आ रहा है? बदबू आती है? अगर ये आप सैंपल चेक करना है तो रात में आइए 8 बजे और मॉर्निंग में 6:30 पे आइए, और आपको 4 बार पानी सैंपल लीजिए और चेक कीजिए कितनी स्मेल होती है। सीवर लाइन से डिस्कनेक्टेड है और वो जो है वो पानी आ रही है, तो इस पर काम करेंगे। सारी नाली टूटी पटी है। कैसे चलता कैसे घर का पानी पीने वाला ही जब गंदा आएगा तो कैसे चल पाता होगा? बहुत यही है, डिफिकल्ट। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। आप उतने चेक नहीं कर सकते ना कि 5 बार में कितने बार में पानी सही आ रही है, तो वो टैंक में स्टोर हो गई। अब उसी पानी को आप यूज करोगे, मिक्सअप है, सारी कंटेमिनेटेड वाटर है, तो प्रॉब्लम हो रही है। ये चीज़ें अगर दिल्ली जैसी जगह पे ये सुविधाएं नहीं है तो हम रूरल एरियाज या वहाँ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी को तो हम यही कहेंगे कि आपसे बड़ी उम्मीद है, बीजेपी से भी उम्मीद है, और आप जिस तरह से आए हैं एक उदाहरण पेश कीजिए अपने देश के लिए, और महिला मुख्यमंत्री हैं आप। अब इनके पास है 5 साल, बस 5 साल ही है, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। अच्छा, इससे ज्यादा इनकी विदाई तय है 5 साल में? बिल्कुल, क्यों? हाँ, लेकिन आप अगर बेसिक इश्यूज को सॉल्व करते हैं दिल्ली के अंदर, तो आपको 5 के आप 20 साल भी रह सकते हैं। शीला दीक्षित को भी क्रॉस कर सकते हैं आप। बिल्कुल ठीक है सर। जनता है, जनता ने कहा कि जिस तरीके से जो बेसिक्स नीड हैं उनको भी गवर्नमेंट फुलफिल नहीं कर पा रही है, और ऐसे में अगर यही स्थिति सामान्य तौर पर बनी रही तो वो दिन दूर नहीं होगा कि जब आगामी 5 साल बाद जनता, जो दिल्ली के चुनाव हुए हैं, जो बीजेपी सरकार आई है, फिर से दिल्ली से उखाड़ फेंकेगी। आंटी, देश की राजधानी दिल्ली, गांव जाती है तो बड़े गर्व से कहती है हम दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली जैसे शहर का ये हाल है तो और किसी इलाके की बात की जाए तो बताइए। भैया हमारा गांव अच्छा हो जाते तो दिल्ली से अच्छा है। हाँ। आंटी, पिछली सरकार में काम हुए थे कि नहीं? काम का भैया पानी अच्छा आ रहा था, बिजली ठीक आ रही थी। अच्छा, देखो हम किसी को बदनामी दे में बिल्कुल। उन्हें कहते ठीक हो रहा था सब कुछ, लेकिन अब तो अब सब बंटाधार हो गया है। घंटादार हो रहा, चोरी भी हो रही है। नई मोटरसाइकिल उठा ले जाए, मोटर काटे। दिल्ली की जनता है, दिल्ली की जनता ने कहा कि जिस तरीके से जो समस्याएं हैं वो बेहद विकराल हैं, और ऐसे में दिल्ली की सरकार को इस पर काम करना चाहिए ताकि दिल्ली की जो जनता है वो कहीं ना कहीं इस समस्या से निजात पा सके। दिल्ली से कैमरामैन विपिन के साथ में राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।